वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से देख रहे हैं हल्द्वानी शहर से खबर। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका नाम बड़े नेताओं में जाना जाता है, और यदि अभी जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे तो उन पर करेंगे हम विशेष चर्चा, आपको दिखाएंगे खबर। देखिए हमारे सामने जुड़े हैं माननीय पूर्व सैनिक गोपाल सिंह मेहरा जी। मेहरा जी, अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं तो आपकी बड़ा सक्रिय रहे, इनमें मेन भूमिका रही। यदि बात की जाए आपके विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर की, तो वहाँ से आपकी लगातार खबरें देख रहा था मैं, तो कैसा क्या कहना चाहते हो और क्या रहा वहाँ का रिव्यू? भाई साहब, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप समय समय पर हमारे प्रदेश में होने वाली सत्य आधारित घटनाओं को, सूचनाओं को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने इस कुशल नेतृत्व में समूचे उत्तराखंड में इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो उन्होंने अपना नेतृत्व और अपना मार्गदर्शन हर जिलों में दिया है, तो उसी का परिणाम हमें ये मिला कि आज केंद्र में और प्रदेश में और अब की बार 2025 में हमारे जिलों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के अथक प्रयासों से हमारे विधानसभा सोमेश्वर में, हमारे अल्मोड़ा जिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनको जीत हासिल हुई है। तो मैं आपको इस विषय में कहना चाहूँगा कि हमारे जो जिला पंचायत की जो हमारी सीट थी 29 सकनिया कोट के नाम से वो जानी जाती है विधानसभा सोमेश्वर के अंतर्गत, तो वहाँ पर मुझे भी इस बार जिला पंचायत सदस्य को जिताने की अहम भूमिका मुझे दी गई थी, और जिस पर मैंने तन मन धन से अपने छोटे भाई जो कि हमारे अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके इस जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में एक और हमारे तरफ हमारे दूसरे दल के प्रत्याशी हमारे रोशन नयाल जी, जो कि मेरे भी मित्र हैं, तो मेरे पास काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी दबाव था, लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, तो मैंने हर चीज़ को दरकिनार करते हुए पूरे तन मन पूरे समर्पण भाव से अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नयाल जी को विजय दिलाने में जो भी प्रयास मुझसे बन पाए, गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, तो हमने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाई। और इसी क्रम में हमारे जागेश्वर विधानसभा की जो हमारे मोहन सिंह मेहरा जी विधायक हैं वहाँ से, तो उनकी प्रत्याशी हमारी हेमा गेड़ा जी को वहाँ से विजय हासिल हुई, और उनको अल्मोड़े का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारे अल्मोड़ा के पूरे विधायक हमारे यशस्वी कैलाश शर्मा जी जो हमारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो इसमें उनकी भी अहम भूमिका रही है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे सोमेश्वर विधानसभा की यशस्वी विधायिका कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने हमारे इस मिशन में हमारा साथ दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
महाराज जी, ये त्रिस्तरीय पंचायत इसी क्रम में आप हुए हैं, तो विशेष जानकारी कुछ। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सोमेश्वर विधानसभा में हमारे जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, तो वहां पर हमारे तापुला ब्लॉक से हमारी जो है मीनाक्षी आर्या जी को वहाँ ब्लॉक प्रमुख बनाया गया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे कौसानी छानी लेसाल से हमारे जो हैं जिला पंचायत सदस्य हमारे भुवन जोशी जी वहाँ से विजयी हुए हैं, तो मैं इसके लिए अपनी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और इसी क्रम में हमारे क्षेत्र से हमारी छोटी बहन जानकी नयाल जी क्षेत्र पंचायत सदस्य वहां से विजयी हुई हैं। और हमारे ग्राम सभा से हमारे छोटे भाई मनोहर सिंह भाकुनी, जिन्हें कमल भाकुनी के नाम से वहां पर लोग जानते हैं, तो वो निर्विरोध हमारे ग्राम प्रधान चुने गए हैं। और हमारे ही समकक्ष हमारे भ्राता जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, अनेक पदों पर वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको सुशोभित किया गया है। तो ऐसे हमारे भाई कृपाल नयाल जी 4 बार निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए हैं। इस बार भी वो निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए हैं। और हमारे कनालबोंगा मुस्कुना क्षेत्र से हमारे छोटे भाई देवेंद्र मेहरा जी वहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य और उनकी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान चुने गए हैं। और हमारे क्षेत्र के महिला से हमारे जो है बड़े भाई हमारे हेम जोशी जी वहां से निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए हैं। तो हमारे क्षेत्र से ऐसे कई क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए हैं। तो मैं इसका श्रेय अपने क्षेत्र के, अपना जिला के सभी पदाधिकारियों को और विशेषकर अपने मुख्यमंत्री जी को मैं देना चाहूँगा। और इन सभी क्षेत्रों के पदाधिकारियों को जिताने की जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पर थी, तो हमने बेहिचक पूरे समर्पण भाव से देश हित में, समाज हित में किसी की परवाह न करके हमने देश हित में अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने सभी प्रत्याशियों को विजय दिलाने में पूरी भूमिका निभाई। महाराज जी, इसी बात को लेकर मैं कहता हूँ, यदि सोमेश्वर विधानसभा की बात की जाए तो आपकी चर्चाएं बनी हुई हैं और रोज आए दिन अखबारों में नाम छाया रहता है। केंद्र की बात की जाए, प्रदेश की बात की, तो 2027 में क्या विधायक के लिए आप दावेदारी करेंगे? तैयारियों को देख तो ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी तैयारी चल रही है, तो क्या रहेगा? देखो, हमारी कोई ऐसी, क्योंकि आपने तो बाद में यहाँ हल्द्वानी से भी विधायक की दावेदारी की थी, तो क्या सोमेश्वर से भी? देखिए, यहाँ व्यक्ति की इच्छा से कुछ नहीं होता है। 2022 में भी जब मैंने हल्द्वानी से विधायक की दावेदारी की थी, तो इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत, इसमें मेरी कोई राय नहीं थी। तो इस विषय पर मुझे केंद्र से, मुझे आला केंद्र के पदाधिकारियों के द्वारा मुझे निर्देश दिया गया था कि तुम पूर्व सैनिक की हैसियत से देश की सेवा करके आप आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच का कोई पूर्व सैनिक हमारे प्रदेश में कोई अहम पद पर वो बैठे। तो ये मेरा कोई व्यक्तिगत अपना फैसला नहीं था। तो दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी यहाँ हल्द्वानी किसी काम से आए हुए थे, तो भाई साहब जो हमारे माननीय राष्ट्रीय मंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं,
वो चाय पर मेरे आवाज़ पर भी आए, तो उनसे काफ़ी समय तक हमारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि गोपाल जी, ऐसा है कि आपके लिए कुछ निर्देश केंद्र से हैं, तो आप इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में आप अपना पूरा समय और पूरी भूमिका आप जिस प्रकार निभाते आ रहे हैं, इसी प्रकार आगे भी आप निभाएं, तो भविष्य में जरूर आपके विषय में पार्टी कुछ न कुछ सोचेगी। तो ये पार्टी का निर्णय था, मेरा कोई निर्णय नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सोमेश्वर विधानसभा की जहां तक बात है, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, पार्टी मेरे कार्यों का मूल्यांकन करती है और वो मुझे इसके लिए योग्य उम्मीदवार समझती है, तो मैं अवश्य ही, अगर पार्टी का मुझ पर आशीर्वाद रहा, मेरे देश की जनता मुझे चाहती है, मुझे पसंद करती है, क्योंकि मैं समय समय पर अपनी विधानसभा में हर छोटे बड़े कार्यों को, चाहे प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं हैं, मैं उन्हें समय समय पर अपने गांवों में, अपने जिलों में, अपने पंचायतों में पहुंचाने का कार्य करता हूं। और जो भी कार्य मुझसे बन पड़ते हैं, दुख सुख के, चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, लोगों की आम समस्याएं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी कार्य मेरे संज्ञान में लाए जाते हैं, मैं उन कार्यों को प्राथमिकता से करता हूं। और मैंने अपने केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजनाएं भी मैंने अपने कई लोगों को अपनी विधानसभा में दिलाई हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि मेरा विधानसभा मेरा पेटरा गांव है और मैं वहाँ के जनभावनाओं को, वहाँ के प्रकृति को, वहाँ के लोगों के सुख दुख को भली भांति जानता हूँ। और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं हमेशा अपने क्षेत्र की आवाज़ बन करके मैं उनकी सेवा करूँ। अगर पार्टी संगठन मुझ पर विश्वास जताते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं, देखो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 30 साल देश की सेवा करके आया हूं और विगत लगभग 10 सालों से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं। इस पार्टी में मैं नीचे निम्न स्तर से लेकर के, चाहे वो बूथ स्तर का कार्य हो, चाहे वो दरी बिछाने का कार्य हो, चाहे वो पोस्टर लगाने का कार्य हो, चाहे लेखन सामग्री, चाहे हमारे दीवार लेखन का कार्य हो, जो भी कार्य मुझे पार्टी ने दिया गया, मैंने ईमानदारी से वो कार्य किया। इसके बाद मेरे पार्टी ने मुझे पार्टी में सत्य के संयोजक की भी जिम्मेदारी मुझे दी गई। मुझे उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई
मुझे विशेष सामंती सदस्य की जो जिम्मेवारी दी गई। मेरे को जो है प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, जनरल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी मुझे पार्टी ने 2 बार बनाया। तो मैं पार्टी का ऋणी हूँ, मैं इस पार्टी का सिपाही हूँ। तो मैं देश का भी सिपाही रहा हूँ और इस पार्टी का भी सिपाही हूँ। तो मैं आखिरी सांस तक इस पार्टी के लिए पूरे तन मन धन से कार्य करूँगा। और मेरा ये विजन है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे उत्तराखंड में आएगी और भारी बहुमत से। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी 22 में दोबारा पार्टी में सत्ता में आई, उसी प्रकार मैं दावा करता हूं, मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि 2027 में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और राजनाथ सिंह जी, जिनके साथ मैंने कई वर्षों तक कार्य किया, जिनका मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहता है। और मेरे केंद्र और मेरे प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश महामंत्री, हमारे संगठन महामंत्री अजय जी, सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सभी का मैं मंडल अध्यक्ष, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं पार्टी के, जिनका मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहता है, मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा। और इन सभी का आशीर्वाद मुझे मिला तो अवश्य ही मैं 2027 में अपने सुमेर विधानसभा क्षेत्र से अगर वो सीट हमारी जनरल होती है तो मैं अवश्य दावेदारी करूंगा। मेहरा जी, आपका आवास हल्द्वानी में भी है, हल्द्वानी में भी बिलासपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की है और आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्या है देखिए, मैं इसका श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी और हमारे संगठन के महामंत्री हमारे अजय जी भाई साहब और हमारे प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी और हमारे काला ढूंगी के यशस्वी विधायक श्रीमान बंशीधर भगत जी और हमारे क्षेत्र के गणमान्य सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से और उनके कुशल मार्गदर्शन से, जो कि इस कार्य में निपुण हैं और कार्य कुशल हैं, लगभग 35 सालों से हमारे कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत जी यहाँ पर विधायक रहे हैं, जिनके पास एक लंबा काफी अनुभव है। तो उनके मार्गदर्शन में हमारे हल्द्वानी में हमारी जिला पंचायत सदस्य, हमारी जो बहन है, जो हमारे मित्र, हमारे अन्नू भाषा के नाम से जाने जाते हैं, इससे पूर्व भी वो निवर्तमान हमारे जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, तो वो मेरे छोटे भाई हैं। तो उनकी मिसेज हमारी बहन श्रीमती दीपा धर्मवाल जी, जो भारी बहुमत से जिला पंचायत सदस्य यहाँ से बनी हैं, और हमें खुशी है कि हमारे सभी के मार्गदर्शन, सभी के आशीर्वाद से हमारी बहन दीपा धर्मवाल जी को हल्द्वानी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। तो उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारी जो हल्द्वानी की हमारी जो ब्लॉक प्रमुख हमारी बहन मंजू गौड़ जी, जिनको हमारे पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी बनाया है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके अथक प्रयासों से, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है और अंतिम पिछड़े, गरीब, मजदूर, लाचार, पीड़ित, शोषित, वंचित हर पिछड़ा वर्ग, हिंदू, ब्राह्मण, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबको एक समान, एक नजर से देखते हुए विकास की गंगा को अनवरत बहाने का जो है कार्य किया है। तो मैं ऐसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऐसे हमारे यशस्वी जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और 2027 में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड में
हैट्रिक हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे उत्तराखंड में बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।